The Union Cabinet, which was chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the Unified Pension Scheme, the UPS, for central government employees, which aims to provide financial security and stability for the government workers post their retirement, assuring assured pension, family pension and minimum pension to government employees. Meanwhile, the state governments will also be given the option to opt for the UPS. If the state governments opt for the UPS, then the number of beneficiaries will be around 90 lakhs. According to the government, the expenditure for arrears will be 800 crore rupees. Now, the annual cost increase will be around 6,250 crore rupees in the first year. The scheme will be effective from 1st April next year. The central government employees will be given the option of choosing between the National Pension Scheme and the Unified Pension Scheme. The existing central government NPS subscribers will also be given the option to switch to UPS. Although the UPS is set to benefit 23 lakh beneficiaries, but this number can go up to 90 lakh beneficiaries if the state governments are going to opt for the recently launched scheme. Meanwhile, the recently announced UPS has also garnered various responses and criticism from the opposition. Congress leader Pramod Tiwari has also taken a jibe at the central government over the scheme. Let's in fact now listen to what he has to say. ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो। ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं। Joining me on the broadcast is my colleague Kanika. कनिका, जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद ही जो विपक्ष है वो लगातार विरोध करना शुरू हो चुका है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आ गई है, पर एक तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सरकार बहुत सारे तरीकों से फायदा बताने की कोशिश कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स को चॉइस भी दे रखी है, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट हो या कांग्रेस रूल स्टेट हो। विपक्ष का इस मुद्दे पर किस तरीके का क्रिटिसिज्म है और क्या विपक्ष का कहना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर और किन तर्कों पे वो सरकार को घेर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे सिमरन, अगर हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो सरकार की ओर से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है और बल्कि इसमें ये भी बोला गया है कि हर स्टेट को जो है अपने अकॉर्डिंग नॉर्म्स को चेंज करने की परमिशन भी है, जिसमें चाहे वो बीजेपी रूलिंग स्टेट हो या कांग्रेस के रूलिंग स्टेट हो या ऑपोजिशन पार्टी के रूलिंग स्टेट हो। बल्कि इस पूरे मामले को लेकर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी सवाल रेज कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी हैं, उनका ये कहना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम बदलकर सरकार बार बार पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश करती है। उनका ये कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जब लागू की गई थी तो सरकार उस टाइम पे इसको क्यों नहीं एप्लीकेबल कर पाई है। लगातार वो इस मामले के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और सरकार से ये बोल रहे हैं कि नाम ना चेंज किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले लाई गई थी उस योजना को सरकार को पूरा करना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, बल्कि देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से डिमांड की जा रही है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बार बार अपने वादों से यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटाक्ष करते हुए केंद्र सरकार पे यही कहा है कि जब से मोदी सरकार बनी है अपनी नीतियों से यू टर्न लेती हुई सरकार नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की बात भी करी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सियासत करती हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार के सवाल भी खड़े कर रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो, बल्कि विपक्ष के नेता हो, वो सरकार पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं और इसके अलावा वो उन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं जिन बातों पे सरकार ने कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींचा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो, चाहे वो अदर स्कीम्स की बात हो। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पे यही मांग कर रही है कि अगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है तो बढ़िया है, नहीं तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार बनेगी
वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। बल्कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लागू किया गया था और एक बड़ा मुद्दा था चुनाव में। तो कहीं ना कहीं अभी पूरे मामले को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करती हुई नजर आ रही हैं। कनिका, बेहद सही बात, पर क्या इस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस या विपक्ष आगे आने वाले चुनावों को लेकर भी कोई रणनीति बना रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करते हुए, या यूनिफाइड स्कीम के चलते हुए जब इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है या विरोध चल रहा है तो उसके बाद क्या ये देखा जा सकता है या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले चुनाव को लेकर, असेंबली इलेक्शंस को लेकर, कि कांग्रेस का इस पे कोई रणनीति बन सकती है? देखिए, बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें सिमरन, तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया था और बल्कि मोदी सरकार को बार बार ओल्ड पेंशन स्कीम पे घेरती भी आई है। आगे आगामी दिनों में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां पे हरियाणा और जम्मू कश्मीर है। मुझे लगता है और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बिल्कुल इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जो है चुनावी प्रचार में एक मुद्दा बनाकर उठाएगी। इसके अलावा लगातार मोदी गवर्नमेंट में जो 3 से 4 चीजों पे गवर्नमेंट ने अपने आप को पीछे रखा है या पीछे खींचा है, उन तमाम मुद्दों को भी कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में उठा सकती है। और बिल्कुल जिस तरह सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की बात करी है, इस पूरे मुद्दे पे अब ओल्ड पेंशन स्कीम का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं वहां पर सरकार को घेर सकती है और ये बता सकती है, इस तरह के आरोप लगा सकती है कि कर्मचारी विरोधी सरकार है। जिस तरह से प्रमोद तिवारी ने अपने बयान में भी बोला है कि कर्मचारियों की केवल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मांग है जिसको सरकार को पूरा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे कांग्रेस पार्टी जो है सरकार को आगामी दिनों में घेर सकती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.